हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। बच्चों, स्टडी तो आपकी अच्छी चल रही होगी ना। समर वेकेशन के मज़े भी ले रहे हैं आप साथ साथ, और शादियों का सीज़न चल ही रहा है। तो बच्चों, आप थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। तो आज हमने एक अच्छा टॉपिक लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वैसे इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है, बट उसी के आगे का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट लॉ हमने पढ़ लिया है, बट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ कैन मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डिटरमाइंड विथ इच हेल्प। यानी कि राउल्ट का जो नियम था ना, उसकी सहायता से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, जिसकी वाष्प नहीं बनती है ना, वेपर्स नहीं बनती, उसको हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोलते हैं। तो उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम मोलर मास कैसे फाइंड कर पाएंगे, वो भी राउल्ट लॉ की हेल्प से। तो वही यहाँ पर हम करने वाले हैं। यानी कि एक फॉर्मूला एक फॉर्मूला का हमको फॉर्मेशन करना है। उस फॉर्मूले से हम फिर क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको आगे, तो वहाँ पर उसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर पहले राउल्ट लॉ से उस फॉर्मूले को हमको बनाना है ना। यानी कि सारे के सारे जो वीडियोस होने वाले हैं ना आपकी, ये एक लिंक में चलने वाले हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो उससे पहले बैक वाला वीडियो जरूर देख के आएँ, उससे आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी ना। तो इस वीडियो के लिए भी क्या है, आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो यूनिट होती है ना स्टार्ट, वो एक वीडियो मतलब हमारी जो केमिस्ट्री है मान लो, तो उसमें जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में क्या है कि लिंक बाय लिंक चलता है। ऐसा जैसे पहला टॉपिक है तो उसी टॉपिक के बाद अगला टॉपिक आता है। तो पहले यदि आपने पहले वाले टॉपिक को समझा है तो अगला टॉपिक आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे ही क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर की है, तो वो 12th में आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं 12th में भी क्या करता हूँ कि 11th वाली चीज़ें भी कुछ बेसिक में आपको क्लियर करवाता चलूँगा साथ साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, व्हाट इज राउल्ट लॉ। तो हमको इसकी हेल्प से क्या करना है, हमको इसकी हेल्प से मोलर मास फाइंड करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले तो राउल्ट लॉ क्या होता है, तो राउल्ट लॉ आपने पढ़ा था पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए इक्वल टू होता था आपका एक्स बी। ये वाला फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, पता होगा आपको। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये भी पता है पी नोड ए क्या होता है, पी ए क्या होता है। पी नोड ए क्या होता है, मोल पी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, सोल्यूट, सॉरी प्योर सोल्यूट का, सॉल्वेंट का क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ लिया। एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी होता है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हमने रिप्रेजेंट किया था जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, डेफिनेशन आपको पता ही होगा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता था आपका, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ऐसा था, याद है आपको। ये था आपका, ये किसके मोल है यहाँ पर, मोल ऑफ सोल्यूट है, और ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट इनका जो रेशियो होता है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बोलते हैं, है ना। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी क्या आएगा, जिसकी भी डेफिनेशन होगी, मतलब जिसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मोल ऊपर आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है तो सोल्यूट के मोल ऊपर आएंगे, और अपॉन में क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल मोल है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो मोल रहेंगे वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के रहेंगे, इसलिए यहाँ पर सेम रहता है, बस चेंज ऊपर आता है। तो बच्चों अभी हमारे पास एक्स बी है, तो एक्स बी ऐसा है। अच्छा, मैं यदि इसको n1 मान लूँ और नीचे n1 प्लस n2 मान लूँ, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, क्योंकि n1 इसको माना यानी सोल्यूट है, और n1 सोल्यूट है बट n2 बड़ा होता है, तो ये मोल बड़े हैं, तो बड़े के लिए हमने सॉल्वेंट लिया है ना। तो मैं क्यों ना इस एक्स बी को इस फॉर्म में लिख दूँ, यानी कि पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन क्या लिख सकता हूँ, पी नोट ए इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, बिल्कुल इजी है ना। अब बच्चों धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो देखना अब क्या करते हैं, हम चीज़ों को समझते जाना, है ना। नोट्स की टेंशन तो लेना नहीं आपको, नोट्स तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल ही जाते हैं, जो कि मैं खुद हैंड रिटन बनाता हूँ, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बना के मैं आपको दूंगा, है ना। तो आप बस समझे टॉपिक को समझे, फिर नोट्स बना लें, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जब भी हम मोल निकालते हैं, है ना, जिससे मैं थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, जिससे मुझे मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी मुझे सोल्यूट के मोल निकालना है। किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट अभी मेरे पास क्या n1, यदि n1 निकालना है मुझे,
तो फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन ये वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। ओके, थोड़ा शॉर्टकट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो बच्चों यदि मेरे पास सोल्यूट N1 है तो इसका वेट मैं W1 मान लूँ और मोलिकुलर वेट क्या मान लेता हूँ, M1 मान लेता हूँ। तो मुझे N1 की जगह क्या रख सकता हूँ, ये। ऐसे ही मैं यदि यहाँ पर निकालूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ, ऐसा कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के निकाल ले, किसके निकालें, सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, N2 होता है। अभी हमारे पास सॉल्वेंट क्या N2 है, तो N2 के यदि मोल मुझे निकालना है तो हमेशा क्या आता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर N2 के लिए वेट में क्या मान लेता हूँ, W2, और मोलिकुलर वेट क्या मान लेता हूँ, M2, है ना। वेट हमने W2 माना और मोलिकुलर वेट M2 माना। यहाँ पर जैसे N1 सोल्यूट के लिए वेट हमने W1 माना था और मोलिकुलर वेट M1 माना था। ये हम ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले, है ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रख सकता हूँ मैं W1 अपॉन M1, और नीचे क्या लिखेंगे हम, W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते थोड़ा आगे, है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ, है ना। तो देखना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या मान लिया, मैंने माना कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बिल्कुल डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब समझते हो आप, मतलब बहुत सारा तो सॉल्वेंट है बट सोल्यूट थोड़ा सा है, यानी कि समझना ये इतना सारा, तो इसमें क्या है, इतना सारा, यानी कि लगभग हमने मान लिया 100 लीटर है। कितना है, 100 लीटर इसमें सॉल्वेंट है। क्या है, 100 लीटर सॉल्वेंट, बट इसमें मैंने चुटकी भर आयोडीन, नमक, है ना, नमक मतलब सॉल्ट ले लिया हमने, यहाँ पर सॉल्ट ले लिया। ओके, सॉल्ट मतलब सोल्यूट। अब सोचिए सोल्यूट कितना लिया मैंने, ओनली 2 ग्राम। कितना लिया, अब 2 ग्राम मैंने सोल्यूट लिया। तो आप मुझे बताइए, जब इस पानी को आप पिएंगे, है ना, पानी है वैसे सॉल्वेंट, हमने पानी लिया है, पानी में थोड़ा सा 2 ग्राम चुटकी भर नमक डाल दिया, अब उसको पीजिए आप, क्या स्वाद आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब क्या है, ये है डाइल्यूट। कैसा है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सोचो इसी में मैं ऐसा कर देता कि यहाँ पर 1 लीटर पानी लेता, 1 लीटर वाटर ले लेता, है ना, और यहाँ पर इसमें 2 kg नमक डाल देता और उसको डिजोल्व कर देता, तो सोचो क्या होता, पी पाते, अब बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाता है ना। तो बच्चों वही बात कर रहा हूँ मैं, डाइल्यूट वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है, वो हो जाता है आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये हमने पढ़ चुका ना, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये चीज़ें हमेशा वही रहती। थोड़ा सा लाइट गई है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहीं से अपन स्टार्ट कर दूँगा, मैं वीडियो को ऐड कर दूँगा, है ना। जो आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा लाइट चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, यदि अच्छा लगता है तो आप देख लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन का बोर्ड तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, मैं नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड तो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो देखो बच्चों क्या करना हमको, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं यहाँ मान लेता हूँ 4, यहाँ लिख लेते हैं 4 डाइल्यूट सॉल्यूशन। बच्चों यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हमारे पास जो मोल किसके, सॉल्वेंट के, ये तो बहुत ज़्यादा होंगे सोल्यूट के मुकाबले, यानी सोल्यूट का जो मोल है वो तो नेगलेट है, मतलब है ही नहीं। तो सॉल्यूशन की बात रही, तो बच्चों सॉल्यूशन कौन था, ये था सॉल्यूशन। ये तो आपका सोल्यूट है बट ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में N1 को हमने ये माना था और N2 को ये मानना था। तो N2 तो बहुत ज़्यादा है बट N1 बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये वाला चीज़ नेगलेट मानूंगा, यानी कि गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A, ओके, इक्वल टू W1 तो आपका ऐसा कैसी अपॉन M1, अपॉन में क्या रहेगा आपका, इसको नेगलेट मान लिया। नेगलेट क्यों माना है ये आपको मैंने पूरा बता दिया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो मोल रहेंगे सॉल्वेंट के वो बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट के मोल कम है, यानी कि सोल्यूट क्या है आपका नेगलेट होगा सॉल्यूशन के अंदर, है ही नहीं मतलब। तो बचा ये वाला, तो हम लिख देंगे W2 अपॉन M2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, P नोट A तो आपका ऐसा कैसे माइनस पी ए अपॉन P नोट A इक्वल टू W1 अपॉन M1, ये तो चलेगा आपका, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो M2 तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में रहेगा आपका W2। तो बच्चों यही तो फॉर्मूला है जो हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने वाला है ना। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस अबव इक्वेशन वी कैन फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहेगा उसका मोलर मास हम फाइंड कर पाएंगे। तो यही तो पूछा था हमने कि आप राउल्ट नियम से क्या करना है आपको, हाउ कैन मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी डिटरमाइंड विद इच हेल्प, यानी कि राउल्ट नियम की सहायता से आप किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास कैसे फाइंड कर पाओगे। तो हमने क्या करा, हमने इस न्यूमेरिकल मतलब इस क्वेश्चन को जब सोल्व किया तो हमें एक फॉर्मूला मिला, तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से हम मोलर मास फाइंड करेंगे। तो बच्चों जो आगे का वीडियो आएगा ना उसमें हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल का मोलर मास फाइंड करेंगे सोल्यूट का। तो बच्चों आज के लिए ठीक है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम आई, लाइट चली गई है। तो वैसे बोर्ड मैंने अभी देखा तो दिखाई दे रहा है, तो आपको नोट्स में भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से आप नोट्स बना लेना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।